हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके रिवीजन क्लास पार्ट 7। इस सीरीज़ में आपको बीपीडीओ समाज कल्याण अधिकारी का जो एग्ज़ाम होना है 854 पोस्ट के लिए, ठीक है, उसकी कंफर्म डेट आ गई है। 5 दिसंबर 2021 को 2 पालियों में होगा, तो उसके लिए ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है गाइज़। इसमें आपके अगर 20 में से 70 मार्क्स आते हैं तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा आपका जितना भी स्कोर आता है आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। गाइज़, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विज्ञान पार्क देहरादून भारत का कौन से नंबर का विज्ञान पार्क है। जैसा आपको पता है, विज्ञान पार्क या साइंस पार्क जो है वो कहाँ पर है, देहरादून में है, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी 2016 में हुई थी। कब हुई थी गाइज? 2016 में हुई थी। तो ये भारत का कौन से नंबर का है? तो याद रखेंगे, भारत का 16वें नंबर का विज्ञान पार्क है जो देहरादून में है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है, यानी UJVNL, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है देहरादून में। कहाँ पर है गाइज? देहरादून में। UJVNL की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 अप्रैल 2001 में। कब हुई थी? 1 अप्रैल 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, छिब्रो परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो छिब्रो परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है टॉन्स नदी पर। किस पर स्थित है? टॉन्स नदी पर है। और किस राज्य में है वो, किस जनपद में है? सॉरी, देहरादून में। कहाँ पर है ये? देहरादून में। छिब्रो परियोजना टॉन्स नदी पर और कहाँ पर है? देहरादून में है। इसकी जो स्थापना हुई थी छिब्रो परियोजना की 1974 से 76 के बीच में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी क्षमता की बात करें तो 240 मेगावाट की इसकी क्षमता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में डोली सेवा की शुरुआत कब हुई? तो राज्य में देखिए, डोली सेवा की जो शुरुआत हुई थी ये स्वास्थ्य से संबंधित है। याद रखने, क्वेश्चन अगर पूछता है कि डोली सेवा का संबंध किससे है तो आपको ऑप्शन में स्वास्थ्य मिलेगा, तो आपको वो टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो डोली सेवा की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी अप्रैल 2012 में। कब हुई थी? अप्रैल 2012 में। जो आपातकालीन सेवा योजना 108 है ना, ठीक है, उसी का एक ये रूप है, ठीक है। तो 108 की जो शुरुआत हुई थी वो 15 मई, ठीक है, 15 मई 2008 में हुई थी, ठीक है। तो इसमें डोली सेवा में क्या होता है कि 4 लोग जो है किसी पेशेंट को पहाड़ी एरिया जो होता है वहाँ पर, ठीक है, उसी में लेके जाते हैं, तो उसको डोली सेवा कहते हैं, ठीक है। तो 108 की जो शुरुआत हुई थी 15 मई 2008 को हुई थी और डोली सेवा की शुरुआत जो हुई थी अप्रैल 2012 में हुई थी। दोनों ही को आपने याद रखना है क्योंकि दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में संचालित वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो वंदे मातरम योजना का जो संबंध है गाइज ये है गर्भवती महिलाओं से, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वुड स्टॉक स्कूल मसूरी, ठीक है। वुड स्कूल कहाँ पर है? मसूरी में है। तो इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1901 में। कब हुई थी गाइज? 1901 में हुई थी। उसके अलावा देखिए 1935 में किस स्कूल की स्थापना हुई थी ये भी आपको याद रखना है, द दून कॉलेज, ठीक है। द दून कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। ये कहाँ पर है? देहरादून में है। 1870 में जो हुई थी रैमजे इंटर कॉलेज की स्थापना हुई थी। रैमजे इंटर कॉलेज की स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी? अल्मोड़ा में गाइस। कहाँ पर हुई थी? अल्मोड़ा में हुई थी। उसके अलावा बात करें 1853 में किस स्कूल की स्थापना हुई थी तो ये भी आपको याद रखना है, सेंट जॉर्ज कॉलेज। कौन सा था? सेंट जॉर्ज कॉलेज, जो कहाँ पर है? मसूरी में है गाइस। कहाँ पर है? मसूरी में। तो चारों की स्थापना आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रच भैंसी बोली का संबंध है। तो रच भैंसी बोली का जो संबंध है गाइज ये है नैनीताल जनपद से। किससे है? नैनीताल जनपद से। अब देखिए, रच भैंसी को क्या कहा जाता है, इसको आप याद रखेंगे, अगर अलग नाम पूछ लेता है तो इसको कहा जाता है नैनीताली कुमाऊनी। क्या कहा जाता है इसको? नैनीताली कुमाऊनी, ठीक है, इसका ये भी नाम है। और इसको एक अन्य नाम से और जाना जाता है, उस क्या कहा जाता है? नैण तलिया, ठीक है, नैण तलिया भी इसको कहा जाता है। और ये जो रच भैंसी है ये दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत आती है, ठीक है, दक्षिणी जो कुमाऊनी वर्ग है उसके अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
आज का पहाड़ पत्रिका का प्रकाशन किस स्थान से होता था? तो आज का पहाड़ एक पत्रिका थी, इसका जो प्रकाशन होता था वो कहाँ से होता था? पिथौरागढ़ से। कहाँ से होता था गाइज? पिथौरागढ़ से होता था। और ये किस तरह की थी? त्रैमासिक पत्रिका थी। कौन कैसी थी? त्रैमासिक पत्रिका थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इलाचंद्र जोशी का जन्म कब हुआ? तो देखिए, इलाचंद्र जोशी जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1902 में। फुल डेट पूछता है तो सितंबर 1902 में हुआ था। ठीक है, सितंबर 1902 में। कहाँ पर? अल्मोड़ा में। कहाँ पर हुआ था गाइज? अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, इन्होंने एक पत्र लिखा था जो हस्तलिखित था। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र था इनका जो हस्तलिखित था, इसको आप याद रखेंगे। तो ये पत्र था सुधाकर पत्र। कौन सा पत्र था गाइज? सुधाकर पत्र था, जो है ये इन्होंने हाथ से लिखा था। अब इनसे एक क्वेश्चन और बनता है कि किस तरह के उपन्यासकार हैं? तो ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। किस तरह के हैं ये? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी प्रसिद्ध रचना है, जैसे जहाज का पंछी है। ठीक है, पूछ भी रखा है कि जहाज का पंछी। ठीक है, जहाज का पंछी ये किसकी रचना है? तो ये इलाचंद्र जोशी की है। पर्दे की रानी, मुक्ति पथ, सुबह के भूले। ठीक है, ये इनकी फेमस रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी गाइज 2009 में। कहाँ पर हुई थी? पौड़ी में। कहाँ पर हुई थी गाइज? पौड़ी में। इसका उद्देश्य क्या था? सरकारी सेवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो है जन जन तक पहुँचाना। ठीक है, तो याद रखेंगे ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना की शुरुआत 2009 में हुई थी। और कहाँ से हुई थी? पौड़ी से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, गढ़वाल रेजिमेंट को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब मिला? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गढ़वाल रेजिमेंट को जो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार मिला था ये मिला था 2007 में। कब मिला था? 2007 में मिला था। चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, गढ़वाल रेजिमेंट की जो है स्थापना कब हुई थी? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो देहरादून में है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1922 को। कब हुई थी? 1 मार्च 1922 को। और किसने की थी? ड्यूक ऑफ विंडसर ने। ठीक है, ड्यूक ऑफ विंडसर ने जो है इसकी स्थापना की थी। अब देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और आप याद रखो, भारतीय सैन्य अकादमी की जो स्थापना हुई थी वो 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी। ठीक है, भारतीय सैन्य की जो स्थापना हुई थी भारतीय सैन्य अकादमी, ये भी कहाँ पर है? ये भी देहरादून में ही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1932 को। किसने की थी? फिलिप चैटवुड वर्ट ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिमाद्री थपलियाल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए हिमाद्री थपलियाल का जो संबंध है ये है निशानेबाजी से। किससे है? निशानेबाजी से। और ये देहरादून से संबंध रखती हैं। ठीक है, देहरादून से हैं ये हिमाद्री थपलियाल, और एक ये निशानेबाज से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डॉक्टर यशोधर मठपाल। ठीक है, डॉक्टर यशोधर मठपाल को किस वर्ष जो है पद्मश्री प्राप्त हुआ था? तो जो पद्मश्री मिला था डॉक्टर यशोधर मठपाल जी को, ये मिला था 2005 में। कब मिला था? 2005 में। देखिए 2005 में 4 लोगों को मिला था राज्य से। एक तो यशोधर मठपाल हो गए, दूसरे थे अनिल प्रकाश जोशी। कौन थे? अनिल प्रकाश जोशी। तीसरे थे मोहन सिंह गुजियाल। कौन थे? मोहन सिंह गुजियाल। ठीक है, तीसरे ये हो गए। एक थे मृणाल पांडे। ठीक है, मृणाल पांडे। तो इन 4 लोगों को जो है 2005 में पद्मश्री मिला था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में मेडिसिन मैन किसे कहा जाता है? तो राज्य में देखिए मेडिसिन मैन जो कहा जाता है ये कहा जाता है मनीष पंत जी को। किनको कहा जाता है? मनीष पंत जी को। अब जीत सिंह नेगी जो है इनको क्या कहा जाता है? गढ़वाली सहगल। क्या कहा जाता है इनको? गढ़वाली सहगल जो है इनको कहा जाता है। इंद्र सिंह बिष्ट की बात करें तो इंद्र सिंह बिष्ट को कहा जाता है एप्पल मैन। क्या कहा जाता है इनको? एप्पल मैन कहा जाता है। रमेश भटेजा की बात करें तो इनको टॉयलेट मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? टॉयलेट मैन इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में रक्षा कृषि शोध संस्थान स्थित है। तो राज्य में जो रक्षा कृषि शोध संस्थान स्थित है गाइज ये स्थित है अल्मोड़ा में। कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में
स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शोर का अतीत पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए शोर का अतीत पुस्तक है, ये 2007 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, 2007 में। तो ये किसकी पुस्तक है, तो आप याद रखेंगे डॉक्टर राम सिंह की। किसकी है, डॉक्टर राम सिंह की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सैलकू उत्सव। देखिए सैलकू आपको इस तरह से भी मिल सकता है लिखा हुआ और इस तरह से भी मिल सकता है सैलकू, ठीक है। तो सैलकू उत्सव का संबंध जो है किस जनपद से है, तो ये है गाइज उत्तरकाशी से। किससे है, उत्तरकाशी से। और उत्तरकाशी के साथ एक और आपने याद रखना टिहरी, ठीक है। उत्तरकाशी और टिहरी के कुछ ही गाँव में, ठीक है, उत्तरकाशी और टिहरी के कुछ ही गाँव में जो है सैलकू उत्सव मनाया जाता है। ये जो है दिवाली की तरह मनाया जाता है, ठीक है, दीपावली जैसे मनाते हैं ना हम लोग, वैसे ही ये दीपावली की तरह मनाया जाता है और भाद्र मास में मनाया जाता है, ठीक है, भाद्र मास में मनाया जाता है। और ये 10 से, ठीक है, 10 से 11 दिन तक मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा और आज का अंतिम क्वेश्चन है, वो रानी मेले का आयोजन कहाँ होता है। वो रानी मेले का आयोजन किस जनपद में होता है। बोरानी मेले का आयोजन जो होता है गाइज़, ये होता है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर होता है, पिथौरागढ़ में। तो गाइज़ ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज़ अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।